भारत और पाकिस्तान के बीच अभी हालात जो हैं वो जंग जैसे हो गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आश्री सिंह आनंद। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के मुखिया मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। रूसी मीडिया के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयारी में दिख रहा है। वहीं अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या समुद्री जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा है और हर तरह के युद्धपोत भी हैं। भारत के पास T-90, भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक्स हैं। हालांकि संचालित आर्टिलरी यानी कि तोपों के मामलों में पाकिस्तान के पास बढ़त है, लेकिन मोबाइल आर्टिलरी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकने वाली तोपें जो हैं वो भारत के पास ज्यादा है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास 1.6 गुना ज्यादा तोपें हैं। भारत के पास रात में लड़ाई करने के लिए अपग्रेडेड हथियार है। वहीं डिजिटल एयरफोर्स के मामले में भी भारत कई आगे है। पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज्यादा मजबूत है। राफेल और सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट के आगे पाकिस्तानी F-16 जैसे जेट्स कमजोर हैं। भारत के पास हेरॉन, हरोप और हार्मिस जैसे इजरायली ड्रोन्स हैं जो 450 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। भारत के पास अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे बड़े और सबसे ताकतवर ड्रोन्स हैं जो INS विक्रांत युद्धपोत से समुद्र में उड़कर टारगेट पर हमला कर सकते हैं। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे भारी विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी विमान वाहक युद्धपोत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबी कोस्टल लाइन यानी समुद्री तटरेखा है। ऐसे में ये युद्धपोत भारत के लिए समुद्र से फायर जेट्स लॉन्च करने में मददगार होंगे। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन है जो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बाबर जैसी मिसाइलों को पनडुब्बियों से लॉन्च करने की तकनीक डेवलप कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फॉरेंसिक रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी कि 170 परमाणु हथियार हैं। यानी न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक ही जैसी ताकत रखते हैं। न्यूक्लियर वेपन को भारत पृथ्वी और अग्नि सीरीज के मिसाइलों से लॉन्च कर सकता है। INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन से K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल लॉन्च कर न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। वहीं मिराज 2000 और जैगुआर जैसे जहाज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान की दागी हुई मिसाइलों को ट्रैक करके हवा में ही खत्म कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास 2750 किलोमीटर रेंज की शाहीन 3 मिसाइल है। इसके अलावा बाबर और रात जैसी क्रूज मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती हैं। उसके पास F-16 और J-F-17 जैसे न्यूक्लियर वेपन को ले जाने वाले जेट्स भी हैं। कुल मिलाकर के देखें तो हर एक लेवल पर, हर एक फ्रंट पर भारत पाकिस्तान से कहीं ना कहीं आगे ही रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आश्री सिंह आनंद।